तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस अंक में हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। गुरु जी, आज के इस अंक में हम दांतों को लेकर बात करेंगे। दांत हमारे भोजन को चबाने के लिए काम आते हैं, लेकिन ये तब चबाएंगे जब दांत स्वयं में मजबूत होंगे। दांत यदि कमजोर होने लगते हैं, और दांतों की कमजोरी यानी दांतों की जड़, यानी मसूड़े ढीले हो जाना, दांत का हिलना, ये एक किस्म का रोग बन जाता है यदि ज्यादा समय चला तो। किस तरीके से का ये रोग है, किस कमी से होता है, क्या इसके पीछे कारण होते हैं? देखिए, जब आपके खान पान से पारिया रोग दांतों में हो जाएगा हम्म। तो दांत हिलेंगे भी, हम्म। दर्द भी होगा हम्म। और मसूड़ों से खून भी निकलता है। अच्छा। अब आप छोटी से छोटी चीज भी दांत से चिबा नहीं सकते, भयंकर दर्द करते हैं हम्म। और हिल जाते हैं। जीभ का दांत को सहारा देते तो भी दांत आगे पीछे होना शुरू हो जाता है। ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं इसके, परंतु जो सबसे आसान नुस्खा है वो 12 महीने आपके रसोई घर में रहता है। जी। वो है अदरक। अच्छा। आप एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा काट करके तवे के ऊपर हल्का सा गर्म करके जिस दांत को आपका हिला हुआ है, जिसमें दर्द है, उसके ऊपर रख के आस्ता आस्ता दूसरे दांत से चिबा के उसका रस उसकी जड़ों में जाएगा, वो दांत मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और सुबह शाम अदरक को कूट करके पानी में उबाल के उस पानी के गरारे भी करें और पिए भी। तो जैसे रोड़ी बजरपुर रेता डाल के, सीमेंट डाल के किसी चीज को जाम कर देते, ऐसे दांत जाम हो जाते हैं। और ये परमानेंट उपचार है, टेम्परेरी नहीं है। जब भी आपने खाना खाया या कोई चीज खाई है, उसके बाद आप अच्छी तरह से दांतों को साफ कर लेते तो आपको कोई रोग नहीं है। परंतु आपके अंदर एक गंदी आदत है कि कभी चॉकलेट खा रहे हैं, कभी टॉफी खा रहे हैं, कभी मीठी चीज को भी खा रहे हैं, फिर उसके बाद कूड़ा नहीं करते। वही दांतों का सर्वनाश करते हैं। और यदि 12 महीने आप पीपल की लकड़ी की दातन कर रहे हैं तो जब आप शरीर छोड़ेंगे तो दांत उसके साथ ही जाएंगे, दांत आपको बीच में धोखा नहीं देंगे। और अदरक का तो ऐसा है कि टेम्परेरी लीफ है, परमानेंट पीपल है। अच्छा। और ऐसे भी कभी आपने आजमाइश करनी है, आपके दांत में भयंकर दर्द हो रहा है या दांत में कीड़ा लगा है, आपने सारे उपाय कर लिए, दांत दर्द बंद नहीं हो रहा है, डॉक्टर दांत निकालने को कह रहा है, आप शनिवार मंगलवार छोड़कर रुई ले, चाकू ले और पीपल के पेड़ के पास चले जाएं। जहाँ पीपल की नरम छाल है वहाँ चीरा लगाएं, दूध निकलेगा। उसमें रुई भगो के दूध में और उस दांत में जिसमें छेद है, कीड़ा लगा, उसमें रख लें। दर्द तो आपका दांत में रखने के 1 सेकंड में बंद हो जाएगा, परंतु 5 मिनट तक जब मुंह बंद रखेंगे तो उसके अंदर जो कीड़ा था वो भी मरा हुआ रुई के साथ आ जाएगा और दोबारा दांत में दर्द नहीं होगा। अब उस दांत को 15-20 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाके साफ करवाएं। फिर खाने वाला चूना और हल्दी दोनों को मिला करके और उस छेद में भरा दें, और भरने के बाद उसके ऊपर रुई रख के 5 मिनट तक मुंह बंद रखें। रुई हटा के देखें, यदि आपने दांत में खोल में जो चूना और हल्दी भरी है वो थोड़ी ऊपर रह गई है
तो डॉक्टर से साफ करवा लें। अब दांत का आपका जब तक आपका जीवन है तब तक वो दांत काम करेगा। अब बीच में नहीं जाएगा, इसकी जड़ें नहीं लेगी, दांत निकलेगा नहीं। पीपल की लकड़ी के अंदर और अदरक के अंदर दो चीज़ों में इतनी विशेषता है कि हर एक रोग को ऐसे पकड़ते हैं जैसे चुंबक लोहे को पकड़ता है। यदि हमारा खान पान सही नहीं है तो हमें रोगों में जूझना पड़ता है। यदि हमारा खान पान सही है, हम अपने शरीर की लेबोरेटरी से चीज़ों को खा पी रहे हैं, तो हमें कोई रोग नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर की लेबोरेटरी में बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों काम करते हैं। बाएं हाथ में जो चीज़ आपने खानी या पीनी है वो दे करके दिल के ऊपर रख ले और दाएं हाथ को सीधा कर दें। दूसरे आदमी को कहें कि मेरा हाथ नीचे दबाओ, यदि उसको जोर लगाना पड़ता है, नीचे हाथ आता है, आप खाएं पिए, कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु जो चीज़ आपको नुकसान करेगी उसको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, हाथ का आपका एकदम नीचे गिरेगा। उस चीज़ को खाएंगे तो नुकसान होगा।